नमस्कार दोस्तों। आज कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर दिया है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्टॉक्स क्रैश हो रहे थे और सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे जायंट्स 9% से लेकर 14% तक टूट गए। लेकिन उसी वक्त इंडिया के आईटी स्टॉक्स रॉकेट की तरह ऊपर भाग रहे थे। क्या किसी को पहले से पता था? क्या स्मार्ट मनी ने गेम बदल दिया? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये रैली अभी भी बस शुरू हुई है? इस वीडियो के एंड तक आप एग्जैक्ट नंबर्स, असली रीजन और एक ऐसी मार्केट स्ट्रेटेजी जानेंगे जो शायद अगले बड़े मूव को समझने में मदद करे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन आईटी स्टॉक्स ने आज तेजी दिखाई। टीसीएस, इन्फोसिस 4% तक ऊपर गए हैं और ये तेजी उस समय आई है जब ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्टॉक्स भारी गिरावट के साथ क्रैश हो रहे थे। साउथ कोरिया का केओएसपीआई इंडेक्स 2 दिनों में 8% से ज्यादा गिरा है। सैमसंग 9% से ज्यादा और एसके हाइनिक्स ने तो हद कर दी, 14% से भी ज्यादा गिर गया। तो इंडियन आईटी ने इस ग्लोबल सेल ऑफ के बावजूद कमाल करके दिखा दिया। तो आज डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ग्लोबल सेल ऑफ क्यों आया। तो ट्रिगर क्या था? एआई की जो चिंताएं हैं वो अभी बढ़ती दिखाई दे रही है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में भारी बिकवाली हुई क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर है कि एआई डिमांड कम हो सकती है और इस चक्कर में जो चिप्स ओवर सप्लाई हो रखी है वो प्रॉब्लम में आ सकती है ओवर सप्लाई की वजह से। तो साउथ कोरिया की केओएसपीआई इंडेक्स 8% से ज्यादा गिरा 2 सेशन में। ये एक मैसिव फॉल है दोस्तों, जिसमें सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स 9% डाउन और 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप 2 दिनों में वाइप आउट हो गया दोस्तों। वहीं बात करें एसके हाइनिक्स, उसने तो हद कर दी, 14 से 15% तक क्रैश हुआ और ये रिकॉर्ड फॉल है एसके हाइनिक्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि सैमसंग और एसके हाइनिक्स मिलके अब केओएसपीआई का 50% वेटेज है। मतलब ये दोनों मिला करके 50% वेट पूरे इंडेक्स का। यानी अगर ये 2 स्टॉक्स गिरते हैं तो पूरा इंडेक्स उसके साथ गिर जाता है। 900 स्टॉक्स का इंडेक्स है दोस्तों और सिर्फ 2 स्टॉक के साथ गिरा है और इसी की वजह से ही केओएसपीआई बड़ी तेजी से गिरा। तो दिस इज कॉल्ड इंडेक्स कॉन्सेंट्रेशन रिस्क और यही वजह है कि केओएसपीआई इतना तेजी से गिरा। अब देख लेते हैं दोस्तों कि इंडियन आईटी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस। जहां ग्लोबल चिप्स स्टॉक्स क्रैश हो रहे थे, वहीं आईटी ने एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अट्रैक्ट की। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सेमीकंडक्टर स्टॉक से पैसा निकाल कर कहां डाला दोस्तों? सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज में डाला, जिसकी वजह से टीसीएस 4% ऊपर। ये टीसीएस की कई सीजन की बीट रैली में से एक है। इन्फोसिस 4% ऊपर। इन्फोसिस ने भी सेम मोमेंटम दिखाया जैसे टीसीएस। वही बात करें एचसीएल टेक 3.5% स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी। विप्रो 3% ऊपर ब्रॉडर आईटी रैली में पार्टिसिपेट किया और निफ्टी आईटी इंडेक्स ओवरऑल 3% तक ऊपर गया। यानी होल आईटी सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया। तो ये नंबर बता रहे हैं कि ग्लोबल सेल ऑफ के बावजूद इंडियन आईटी में कॉन्फिडेंस है और इन्वेस्टर्स ने इस बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि दोस्तों, इंडियन आईटी क्यों ऊपर गया जब पूरा वर्ल्ड में चिप स्टॉक्स गिर रहे थे? तो रीजन नंबर 1 है दोस्तों, ये है कि रोटेशन फ्रॉम चिप्स टू सर्विसेज। मतलब कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है सेमीकंडक्टर सेक्टर में, वो वहां से पैसा निकाल कर इंडियन आईटी सर्विसेज में डाल रहे हैं। रीजन क्या है कि इंडियन आईटी को अभी लेस वल्नरेबल देखा गया एआई डिसरप्शन के लिहाज से। मतलब यहाँ पर कम डैमेज पॉसिबिलिटी है। रीजन नंबर 2, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। मतलब इंडियन आईटी स्टॉक्स का पीई रेशियो हिस्टोरिक लो के पास चल रहा है, जो कि 21 से 22x फॉरवर्ड अर्निंग है, जो कि आप देखेंगे तो 5 ईयर एवरेज से भी 14% नीचे है दोस्तों। तो इन्वेस्टर ने इसे वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा और यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। रीजन नंबर 3 दोस्तों, सेफ हेवन बाइंग। जब ग्लोबल मार्केट वॉलेटिल होते हैं तो इंडियन आईटी को एक रिलेटिव सेफ हेवन के तौर पर देखा जाता है। स्टेबल अर्निंग, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, डिविडेंड यील्ड, ये सब फैक्टर अट्रैक्ट करते हैं दोस्तों। रीजन नंबर 4, शॉर्ट कवरिंग। पिछले हफ्तों में आईटी स्टॉक्स में बहुत शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुई थी। जब रैली आई तो यही जो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हुई थी तो शॉर्ट सेलर्स को कवर करना पड़ा, जिससे और बाइंग आई। तो ये भी एक रीजन है शॉर्ट कवरिंग। तो दोस्तों, ये एक कॉम्बिनेशन था, फियर इन ग्लोबल चिप्स, वैल्यू इन आईटी इंडेक्स और शॉर्ट कवरिंग, इसलिए आईटी रैली आई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपने इस आईटी रैली में कोई पोजीशन ली या फिर वेट कर रहे हैं और गिरावट का। तब तक के लिए डेटा देखो, खबर नहीं। टेक केयर।